प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। PW एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा के बारे में पढ़ेंगे। वही भाषा जिसका हम रोज प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं आप। इस चित्र में एक अध्यापक बच्चों को अपनी बात बोलकर समझा रही है। हाँ बच्चों, तो मैं उसी भाषा के बारे में बात कर रही हूँ जिसे हम अपने मुंह से बोलकर दूसरे तक वह बात रखते हैं, यानी बोलकर अपनी बात को समझाते हैं या लिखकर अपनी बात को समझाते हैं। अच्छा बच्चों, आपने कभी सोचा है कि अगर भाषा ना होती तो क्या होता? हम भाषा के बिना कैसे जीते? अच्छा, अब आप लोग यह चित्र देख रहे हैं। बिना भाषा के बच्चे गुब्बारा नहीं ले पाता है ना। ये जो बच्ची है यह सोच रही है मुझे गुब्बारे चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ दिमाग से सोच रही है। और इसके पिताजी सोच रहे हैं शायद मेरी गुड़िया को गुब्बारा नहीं चाहिए। अब बताओ बच्चों, अगर भाषा नहीं होती, अगर ये बच्ची अपने पिताजी को नहीं कहती कि उसको गुब्बारा चाहिए, तो क्या उसको गुब्बारा मिल जाता? नहीं मिलता। जब तक ये अपने पिताजी को अपनी भाषा के द्वारा नहीं समझाएगी, तब तक इसके पिताजी गुब्बारा नहीं दिला पाते। तो समझ रहे हो बच्चों, भाषा के बिना बेचारी बच्ची गुब्बारे के बिना ही रह जाती, पर यह बच्ची बोलकर अपनी बात पिताजी को समझा देती है और उसे गुब्बारे मिल जाते हैं। अब बच्चों, एक बात और मुझको बताओ, आपने कभी सोचा है कि और क्या-क्या हो सकता था अगर भाषा ना होती तो? अब यहाँ देखिए, ये जो बच्चा है ये सोच रहा है विदेश में चाचा जी को अपने अंतरराष्ट्रीय खेल में चयन की सूचना कैसे दूं। इस बच्चे का अंतरराष्ट्रीय खेल में सिलेक्शन हो गया है और ये अपने चाचा जी को बताना चाह रहा है। इसके चाचा जी दूर रहते हैं। अब ये कैसे बताएगा? अब उधर इसके चाचा जी सोच रहे हैं राजेश के चयन का क्या परिणाम रहा होगा। अब दोनों ही परेशान हैं। अगर भाषा नहीं होती तो यह दोनों अपनी बात एक दूसरे तक नहीं बता पाते, लेकिन अब तो हमारे पास भाषा है ना। तो इस बच्चे ने क्या किया? अपने चाचा जी को पत्र लिख दिया और चाचा जी के पास जब वह पहुंच गया तो चाचा जी ने पत्र पढ़कर उसके अंतरराष्ट्रीय खेल में सिलेक्ट होने की बात जान ली। तो देखा बच्चों, भाषा के बिना हम कितने अधूरे हैं। अगर भाषा ना होती तो यह सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता ना। अब तो लेकिन भाषा है जिसके द्वारा हम अपनी बातें एक दूसरे को समझा पाते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको पता है भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं, यानी हम अपनी भाषा को बहुत सारे तरीके से दूसरों को बता सकते हैं। भाषा के अनेक रूप हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और पशु पक्षी की भाषा। आप देख भी रहे हैं, है ना। ये सारी भाषाएं मौखिक भाषा के ही रूप है। तो चलिए अब हम इन भाषाओं के रूप को एक एक कर जानेंगे। मौखिक भाषा, जैसे कि आपने चित्र में देखा है ना, पिताजी क्या कह रहे हैं? आज हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। अब बेटी क्या कह रही है? हुर्रे, मजा आ गया, है ना। यानी पिताजी ने अपनी बात बोलकर रखी, बेटी ने वो बात कान में सुनी, है ना, और उसको मजा आ गया कि हम घूमने जाएंगे। ये कौन सी भाषा का रूप है? यह मौखिक भाषा है, यानी बोलकर अपनी बात हम दूसरों को रख रहे हैं। अब बच्चों, हम लिखित भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है? लड़की पूछ रही है, सुमित तुम क्या कर रहे हो? सुमित कह रहा है मैं अपने नाना जी को पत्र लिख रहा हूं, क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगी? अब क्या, जो सुमित के नाना जी यहाँ नहीं रहते हैं, वह दूर रहते हैं, तो वह अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग कर रहा है। इससे हमें यह समझ में आता है जब किसी बात को बोलने के लिए हमारे सामने कोई नहीं होता है और हमें दूर बैठे किसी व्यक्ति के पास
अपनी बात पहुंचानी होती है तो हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, आजकल भी हम लिखित भाषा का बहुत प्रयोग करते हैं, है ना। हम व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पे लिखकर भी अपनी बात को पहुंचा देते हैं। तो लिखकर किसी को अपनी बात समझाना लिखित भाषा का रूप होता है। अब आगे बढ़ते हैं सांकेतिक भाषा की ओर। सांकेतिक भाषा यानी इशारों की भाषा, समझाना। मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, ठीक है। तो बेटा कभी कभी हम बोलकर या लिखकर अपनी बात नहीं समझा सकते, तब हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे हवलदार कर रहा है। अब आपने देखा है ना, एक जो ट्रैफिक हवलदार होता है वो खड़ा रहता है, सीटी बजाता है, रोकता है, फिर कहता है जाओ, है ना। तो वो सब गाड़ियों को तो रुक रुक कर नहीं बताएगा ना, इसलिए वह संकेत का प्रयोग करता है, तो उससे बताता है। आप लोग भी कभी कभी संकेत का प्रयोग करते हो जब नाराज हो जाते हो। मम्मी बोलेगी खाना खाना है, आप बोलोगे, मम्मी बोलेगी दूध पी लो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग इन सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात पता है आपको, पहले इस चित्र में देखिए, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगी। ये लड़का कह रहा है, ये पक्षी इतने शोर क्यों मचा रहे हैं। रमेश, ये आपस में बात कर रहे हैं। वहां दादा दादी क्या कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब ये लोग कैसे शोर मचा रहे हैं, रमेश को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि ये सारे चिड़िया लोग क्या कर रही हैं, ची 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 ची। अब हमें तो नहीं समझ में आ रहा ना, हमें तो उनकी भाषा शोर लग रही है, जैसे उन्हें हमारी भाषा शोर लगती होगी, लेकिन यही पशु पक्षियों की भाषा है। अब बच्चों, हम एक बार पशु पक्षियों की भाषा को भी पढ़ते हैं। जैसे कि कुत्ता कैसे करता है, भाव भाव। बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ। और तोता कैसे करता है, टे टे, है ना बच्चों। तो इस तरीके से यह हमारी तरह हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, इनकी एक अपनी भाषा होती है, लेकिन भाषा का प्रयोग पशु पक्षी और जानवर भी करते ही करते हैं। अब बच्चों, आपने भाषा के बारे में बहुत कुछ जान लिया, अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अपने ज्ञान की पोटली को खोल लीजिए और झटपट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्रों को देखकर भाषा का सही रूप में रंग भरिए। अब ये क्या कर रही है लड़की, ये तो लिख रहा है, लिख रही है। अब लिखना किसे कहते हैं, मौखिक भाषा को या लिखित भाषा को, सोचकर बताओ। यस, मैंने आपको बताया था ना कि लिखकर अपनी बात को बताना लिखित भाषा का रूप है। तो यानी हम लिखित भाषा वाले एरो पर रंग भर देंगे। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। यह बच्चा कुछ बोलकर बता रहा है, यानी भाषण दे रहा है। तो ये किस भाषा का रूप है, वेरी गुड, यह मौखिक भाषा का रूप है। यानी लिखकर अपनी बात समझाना लिखित भाषा और बोलकर अपनी बात समझाना मौखिक भाषा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको कुछ पशु पक्षी की आवाज बताई थी, है ना। तो अब हमें चित्रों को देखकर पशु पक्षियों की बोली में रंग भरना है। तो यह किसका चित्र है, कुत्ते का। कुत्ता कैसे करता है, भौ भौ या म्याऊ म्याऊ। हंसने की जरूरत नहीं है, यस, कुत्ता कैसे करता है, भौ भौ करता है। तो हमने भौ भौ वाले कॉलम में रंग भर दिया। अब बिल्ली क्या करती है, मुझे तो लगता है ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, सब बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या करती है, म्याऊ म्याऊ, है ना। तो यहाँ म्याऊ म्याऊ लिखा है, तो हम म्याऊ म्याऊ में रंग भर देंगे। तो बच्चों, कैसा लगा यह पाठ, समझ में आया ना कि भाषा क्या होती है। कुछ बच्चे तो यह सोच रहे होंगे, अरे आज मैम ने जो पढ़ाया है यह तो हम हमेशा प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, हम सभी भाषा का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैंने आज आपको बताया है उसको आपको पढ़कर मजा आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।